आय के कतका पैसा मांगा? वो तो 40-45 का आदमी से तो हमन के यहाँ गरीब आदमी कहाँ होते थे, वो 20-25 ऐसे ही गए। 40-45 हज़ार बोला थे? हाँ, तो हमन 20-25 तक देवो ऐसे ही बोले रहे। तुरंत में 35,000 तक वो थमीस हुआ। 15 डिसमिल खेत ले हैं, मात्र ऋण पुस्तक कम चढ़ाना है, तेकर वो 4,000 ले 3,500 दे डले हैं 500 बचरी से। अब ऋण पुस्तिका सिर्फ वो दर्ज करना है 15 डिसमिल, वो ऋण पुस्तिका फेंक दिया या अपन रख ली 3 यानी 500 पैसा लावे तब लगबे की के। और मोर चुंदी पाक गए है समझ आते और काका से मैं झूठ बोले हूँ तो पूछ ली गाँव घूम के, तब वो ऋण पुस्तक कर दी और बोले वो तनख्वाह मिली नहीं 350 रुपया, तो 2 महीना दी 700 तो 500 मिल दे हैं। ये गुरु जी मैं तनख्वाह झोंके हैं तेकर पैसा देवा था की पहले 30,000 की से और बाद हम गरीब आदमी साहब ऐसे कि मगेले दे के करे हैं, तो वो मतलब 25,000 मानी से तो अभी 20,000 दे चुके हैं। कौन लगे? पटवारी ला डायरेक्ट तो पटवारी दे? हाँ, डायरेक्ट तो पटवारी ला। हाँ, बाबूजी है 20 साल पहले खेल लिया था, उसके अब लिखा पढ़ी करवाना था, तो नकल लिखवाने 5,000 लिखे और रजिस्ट्री सब हो गए, तब का ऋण पुस्तक बनाते तो 10,000 हो गए। पटवारी दफ्तर में और सोसाइटी में एक सूचना चस्पा किया गया था कि यदि ऑनलाइन B1 का रिकॉर्ड नहीं है तो संबंधित किसान धान नहीं बेच पाएगा। तो इस भय से वहाँ बहुत ज़्यादा किसानों को भीड़ लग गई और B1 अपडेट करने में लगभग 2,000-1,000 से लेकर 3,000 और 4,000 रुपये, माने जैसे बड़ा रकबा है तो उनसे 3-4 हज़ार रुपये उगाही किया गया। और लोग डर के मारे कहीं शिकायत भी नहीं कर पाए कि अगर हम शिकायत करते हैं और हमारा रिकॉर्ड यदि अपडेट नहीं रहा और हम धान नहीं बेच पाएंगे तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस डर से कहीं कोई शिकायत भी नहीं किए और इससे इनका हौसला बुलंद है। नमस्कार, मैं मोहन साह और आप देख रहे हैं अवाम दूत न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं तिल्ला ब्लॉक के खौना गांव में। पटवारी हल्का नंबर 37 के जो पटवारी है आदित्य शुक्ला, जिनके खिलाफ ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है, जिनकी शिकायत हमें मिली हुई है कि ये बहुत ही हर काम के पैसा लेता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिससे लोग परेशान होकर अवाम दूत के टीम को कॉल किया है और हमने लोगों से चर्चा करना चालू करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं, एक हमारे पास पीड़ित हैं, उनसे बात करते हैं क्या मामला है और कितना पैसा इन्होंने दिया। क्या नाम है आपका? बिल्लाल वर्मा। तो वर्मा जी आपन बताओ क्या काम पटवारी से आपन करा बते? हमन खाता फौजा के नाम से दे साहब ला 3 बाटम हुआ थे, मतलब खाता मतलब फौजावा था तो 25,000 रुपये ले है। टोटल कितना एकड़ है? टोटल 484। 484। कितना मिल रहा है आपको? मात्रा हमको मतलब 128 मात्रा में देहन और बाकी तंदू सब हुआ साहब। आप देख रहे हैं छोटा सा इनका ज़मीन है 4 एकड़ के आसपास, उसमें इनको 25,000 रुपये का डिमांड किया गया है और 20,000 दे भी चुके और इनको डर भी है कि मैं इतना पैसा देने के बाद मेरा काम होगा कि नहीं होगा। अब देखना होगा ऐसी स्थिति में पटवारी आदित्य शुक्ला कब तक इनका काम करके देते हैं। सबसे पहली कब मांगी? सबसे पहले 30,000 की से और बाद हम गरीब आदमी साहब ऐसे कि मगेले दे के करे हैं, तो वो मतलब 25,000 मानी से तो अभी 20,000 दे चुके हैं। पटवारी ला। हाँ, डायरेक्ट पटवारी ला। हाँ, कब दिन हो गए थे आप? अभी कम से कम 15-20 दिन से हो गए। कब तक आप मतलब काम हो जाए बोला? वो 11 तारीख तक दूँ कि बोली से, अब आज 12 तारीख हो गई, देख नहीं 12 तारीख हुआ। हाँ, 11 तारीख दूँ क्या सब हो ही नहीं अभी काम। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि कितनी घोर निंदनीय बात है कि इन्होंने इसको पैसा भी इनसे लिया और 12 तारीख तक 11-12 तारीख तक मिल जाएगा बोले थे, लेकिन अभी तक इनका काम भी नहीं हुआ। मतलब पैसा भी लेना है और काम भी सही समय पे करके नहीं देना है। तो किस तरह से खौना क्षेत्र के जो लोग हैं वो पटवारी से पीड़ित हैं, आप साक्षात देख रहे हैं। क्या नाम है बाबा? मोर नाम झुमुक राम वर्मा। तो पटवारी से आपन है क्या काम भी करा है? अभी मात्र 15 डिसमिल खेत ले हैं,
हाँ। मात्र ऋण पुस्तक कम चढ़ाना है, तेकर वो 4,000 ले है। जबकि थोड़े से काम है, ऋण पुस्तक कम चढ़ाना है 4,000 ले है। अब मात्र जमीन 5 डिसमिल, जब 1 एकड़ 2 एकड़ लेवा तेकरो कराया ने ओकर और ओकर हिसाब ले से ही लेना चाहिए ना भाई, हैं? तो ही 4,000 लेगा। अब 4,000 की जमीन नहीं है, माल ले जाए और 4,000 पैसा लेवा था। वो गरीब आदमी एक तो तुमन देवा था, शासन कतका देवा था हमरा, मात्र कतका पड़ते 12.5 रुपये पड़ते रोजी, 350 रुपये महीना देवा थे। काय हुआ था मगा, हाँ? तो आप मतलब पेंशन मिलते मिल थे वही दे 12.5 रुपये का हमारी कीमत है, 12.5 रुपये कीमत ये कायम ढेर। तो मैं आप ये बोलते रहे हो कि ये अपन जो नाम चढ़ाने वाला दिन से जो नदी से ऋण पुस्तिका में ये कब के बाद ये है तो यानी महीना दिन नहीं होएगा, करीब 20 दिन हुआ थे। 20 दिन पहली बात है। हाँ। तो पहली कतका मांगी था अपन से, फिर तब 4,000 में थी। 5,000 मांगी से मैं कहे 2,500 दे दूँगा। अब 5 डिसमिल तो जगह है और वो है धान बोए जगह है, चल आबादी है दे लगे है, वैसे न है, सिर्फ खेत है। बेकार उतना कर लेवा था, का हिसाब से लेवा था, मोला समझ से बाहर है, इसे क्या होगा नहीं बने कि ऋण पुस्तिका फेंक दी। और अब 3,000 दे डर रहे हैं, ओकर बाद अब बच गए 1,000 नहीं 3,500 दे डर रहे हैं, 500 बचरी से। अब ऋण पुस्तिका में सिर्फ वो दर्ज करना है 15 डिसमिल, वो ऋण पुस्तिका फेंक दिया या अपन रख ली। 3 यानी 500 पैसा लावे तो लगबे की के, और मोर चुंदी पाक गए है, समझ आते। और काका से मैं झूठ बोले हूँ तो लग पूछ ली गाँव घूम के, तब वो ऋण पुस्तक कर दी और बोले वो तनख्वाह मिली नहीं 350 रुपया, तो 2 महीना दी 700, तो 500 मिल गए हैं। ये गुरु जी मैं तनख्वाह झोंके तेकर पैसा देवा था की के। अब ले बताया कितनी बड़ी दुख भरी कहानी है इनकी। आप सोच सकते हैं कि 15 डिसमिल जमीन को सिर्फ ऋण पुस्तिका में चढ़ाना है, उसका रेट 5,000। बड़ी मिन्नतें करने के बाद इनसे 4,000 में माने 3,500 रुपये दिए तो इसके ऋण पुस्तिका को रख लिया। जब इसका पेंशन मिला तब ये दिए। मतलब किस तरह से उम्र का भी लिहाज नहीं कर रहे हैं और अपना जेब भरने में लगे हुए हैं। तो किस तरह से पटवारी आदित्य शुक्ला यहाँ पर भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। वो तो अपन हो गए, इच्छा से काम नहीं करे, वो रखे वो दूजन है गोमास्ता के काय किथेगा दलाल, वो मतलब भेजी और जाओ करके इतना कहना, और वो नहीं कि वो अपन वो कमीशन निकालेगा तब काम करेगा। तो ऐसे थामेगा। तो पटवारी तो पैसा तो डायरेक्ट दलाल मला दे दे पटवारी। मैं नहीं दे, मैं तो मैं दलाल मला देवे नहीं करो, तय काम करबे कर और तोला दे हम पैसा के मैं पटवारी दे। आप देख सकते हो कि इन्होंने डायरेक्ट पटवारी को पैसा दिए हैं और दलाल भी रखे हुए हैं। उनके माध्यम से पूरा ये जो सिस्टम है भ्रष्टाचार का उसको ये लोग चला रहे हैं। तो ऐसे के ऊपर त्वरित कार्रवाई किया जाना चाहिए। आप मन क्या चाहते हो, इसमें पटवारी रहना चाहिए आपके गांव में? तो दस्खत कराए रहे मांग करे भर, दस्खत करे रहे हैं कि ये नहीं चाहिए कि अब वो फिर आगेगा कैसे खौने के खौना। अच्छा, मतलब आवेदन दे रहे हो? हाँ कार्रवाई नहीं हो। मैं से दस्खत कर रहे हैं। हमारे साथ एक दिव्यांग व्यक्ति बैठे हैं, आप सब देख सकते हैं। पटवारी आदित्य शुक्ला ऐसे दिव्यांग व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। कितना निर्दयी है आप इसका अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी दुख भरी कहानी कि किस तरह से किस किस काम के लिए इनसे कितना पैसा लिया गया। क्या नाम है आपका? भागवत। तो निषाद जी बताइए, आप किस काम के लिए गए थे पटवारी के पास और किस काम के कितना पैसा लिया? हाँ बाबूजी, हाँ 20 साल पहले खेल लिया था, उसके अब लिखा पढ़ी करवाना था, तो नकल लिखवाने 5,000 लिखे और रजिस्ट्री सब हो गए, तो कबरी पूछे अपना थे तो 10,000 लिखे, टोटल 15,000। 15,000। ठीक है, तो इतना ही डिमांड किए थे कि पहले ज़्यादा डिमांड किए थे, उसके बाद आपने उसको कम करवाया? तो कम करवा थे। अच्छा, कितना बोले थे उसको कम करवा के? 20 बोले थे। अच्छा, तो 10 में 10 लायला करी से ऋण पुस्तिका बनानी।
पहले तो ऋण किस्त का बनवाने के 20 बोल रहे थे, हाँ तो फिर आपने उसको रिक्वेस्ट 10 किया तो 10,000 किया। देख सकते हैं यहाँ पर ये बार्गेनिंग भी करता है। 20,000 इनको बोला, उसके बाद इनके रिक्वेस्ट करने पर 10,000 रुपये इनसे लिया। ये सब काम कराने आप ही गए थे? हाँ मैं भी गया था, पिताजी गुजर चुके हैं। हाँ हाँ, ठीक है। तो मैं पैसा बड़- आप किसके हाथ में दिया? सीधा पटवारी का। सीधा पटवारी के हाथ में दिया? हाँ। दोनों पर पैसा को दोनों पर, हाँ। तो किस तरह से यहाँ पे टोटल भ्रष्टाचार से काम चल रहा है, वो भी समय पर काम भी नहीं हो रहा है, ऐसा लोगों की शिकायत है। तो ऐसे लोगों के ऊपर अब प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि क्या कार्रवाई करती है या संरक्षण देकर ऐसे जो भोले भाले किसान हैं, गरीब हैं, इन लोगों को वसूली करते रहेगी पटवारी आदित्य शुक्ला और प्रशासन इसको संरक्षण देते रहेगी। आप कैसे पटवारी चाहते हैं? बढ़िया से काम करे वो है, समय में आवा वो 10 बजे से। पैसा वैसा मतलब है। हाँ क्या नाम है आप मन? जगदीश निषाद। तो निषाद जी, आपन पटवारी से काय काम पर गिरे हो? खाता ले आना ही है। हाँ अब 5-6 भाई हैं, हाँ। सब अलग अलग करना ही चाहिए। टोटल के एकड़ जमीन है आप मन की? 4.25। 4 एकड़ है। तो खाता अलग आए कि कतका पैसा मांगा? वो तो 40-45 का आदमी से, तो हमन के यहाँ गरीब आदमी कहाँ होते देखो 20-25 ऐसे ही गए। 40-45 हज़ार बोला थे? हाँ हाँ हमन 20-25 तक देवो ऐसे ही बोले रहे। हाँ। अंत में 35,000 तक वो थमीस हुआ। तो ये कब देव आपन पैसा? 35,000 समझ 15 बाँचे हो में 20,000 देव आगे। आप मन हाँ अभी तक कतका पैसा दे चुके? कतका मांगा थे बोले हो? 40-45 का हाथ रही से, हाँ तो हम बोले 20-25 ऐसे बोले रहे हैं, हाँ। तो मिल लेते हैं 35,000 में थमे होगा। 45 के हैं। ये कब आपन पैसा दे? खेत के नापा करा के आए तो 10,000 तुरंत दे हैं। हाँ ओकर बाद 15 दिन के बाद फिर बोले फिर 10,000 दे। ओकर बाद दे अगले सोमवार की फिर बोला रही से मोर काम में नहीं होए तब फिर अब 15,000 तो बकाया जब काम कराते हम देबो ऑनलाइन पूरा करके इसी के 15,000 रुके। तो टोटल आप मतलब जो प्रोसेस हो कतका दिन हो गए? जो शुरू पैसा दे और अब तक कतका दिन हो गए? 2 महीना हो गए। 2 महीना हो हाँ गए। ठीक है। तो कतका दिन समय लागी कहा? 1 महीना बता है। 1 महीना लागी बोला? हाँ मैं उधर बोले समाज के गिरे तो हाँ। काबर बैंक को लिखवाना है खातू तू पैसा भी लिखवाना है जल्दी करवे तो ऐसे ही है। वो तो ऊपर से आदेश आएगा तब होगा ऐसे कीजिए पैसा पर फिर खातरी से हाँ। लेकिन तुम और काम से नहीं होए पूरा पैसा ले नहीं देव काम कराओ तुरंत एक हाथ में काम करा एक हाथ में पैसा ले ऐसे के। ठीक है बोले। हाँ ठीक है कि और पैसा कौन ला दे हो? पटवारी डायरेक्ट पटवारी दे? पटवारी हो। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने बंटवारानामा के लिए 35,000 रुपया देने का सौदा हुआ। आज 2 महीना बीत गए हैं और इन्होंने किस्त में पैसे भी दे दिए हैं, लेकिन 1 महीना और समय चाहिए। तो इतना सारा पैसा देने के बाद भी अगर 3 महीना लगे तो क्या मतलब का? सबसे बड़ी बात, आदमी को परेशान किस तरह से करना है पटवारी आदित्य शुक्ला अच्छी तरह से जान रहे हैं। और इन लोगों को पिछले 2 महीना से ये व्यक्ति आज पैसा देके भी घूम रहा है, जबकि ये काम फ्री में होना चाहिए था। लेकिन फिर भी ये गरीब आदमी किसी तरह से काम जल्दी हो जाए करके पैसा दे दिया, लेकिन अभी तक इनका काम नहीं हुआ है। 1 महीना और समय चाहिए। अब इनको खेती किसानी करनी है तो खाद बीज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर पासबुक ही नहीं मिलेगा तो ये किसान क्या खाद बीज की खरीदारी करेगा? तो किस तरह से पटवारी आदित्य शुक्ला पैसा लेकर भी लोगों को घुमा रहे हैं, सही समय पे काम नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। पटवारी की आपके गांव को जरूरत है? नहीं जरूरत साहब पैसा ले के बावजूद काम नहीं करा रहे हर मोरे भरे सब बहुत कुछ के कर और पेंडुलन। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि ये पटवारी हमें चाहिए, नए पटवारी चाहिए। हमारे साथ खौना के सरपंच है, आइए उनसे जानते हैं इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं। आपके गांव की जो पटवारी है आदित्य शुक्ला है जी। उसके संबंध में भ्रष्टाचार की शिकायतें बहुत मिल रही है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं सरपंच ग्राम पंचायत खौना। ये आदित्य शुक्ला जब से
मार्च 2020 में आए हैं, तब से लेके वो काम तो कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा लेके लोगों को तंग करके बार बार ऑफिस बुलवा के तहसील ऑफिस दौड़ा के पैसा उगाही करने का काम करता है। और इस संबंध में वो गांव के एक दो जो लड़के हैं और कोटवार गुलाब मानिकपुरी, उनके द्वारा अवैध वसूली करवाता है। और इस संबंध में मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से 2-3 बार मना भी किया कि शुक्ला जी आप बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। चूँकि गांव में जो लोग हैं, गरीब हैं, किसान लोग, और यदि आप रायपुर शहर के निवासी हैं तो आप रायपुर शहर के हिसाब से, जैसे वहाँ करोड़ों रुपए की ज़मीन है, उस हिसाब से पैसा जो मांगते हैं वो गलत है। और मौखिक बोलने के बाद उनकी कार्यशैली में कोई सुधार नहीं हुआ। तो और लगातार ग्रामीणों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से मुझे बोला गया कि बोले पटवारी हटाओ, पटवारी ठीक नहीं है। और 2021 में पटवारी द्वारा ही, मेरे को लगता है पटवारी द्वारा एक अफवाह मतलब फैलाया गया और वहाँ पटवारी दफ्तर में और सोसाइटी में एक सूचना चस्पा किया गया था कि यदि ऑनलाइन B1 का रिकॉर्ड नहीं है तो संबंधित किसान धान नहीं बेच पाएगा। तो इस भय से वहाँ बहुत ज़्यादा किसानों को भीड़ लग गई और B1 अपडेट करने में लगभग 2000-1000 से लेके 3 और 4000 रुपये, माने जैसे बड़ा रकबा है तो उनसे 3-4 हज़ार रुपये उगाही किया गया। और लोग डर के मारे कहीं शिकायत भी नहीं कर पाए कि अगर हम शिकायत करते हैं और हमारा रिकॉर्ड यदि अपडेट नहीं रहा और हम धान नहीं बेच पाएंगे तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस डर से कहीं कोई शिकायत भी नहीं किए और इससे इनका हौसला बुलंद है। और ये गांव में जो भ्रष्ट व्यक्ति हैं, कुछ असामाजिक तत्व, उनके सहारा लेके कि पटवारी अच्छा काम करता है, इनके आने से राजस्व संबंधी कार्य सरल हो गया है, ऐसा एक 35-36 लोगों का। और कुछ लोग उसमें बोले कि मैं हस्ताक्षर नहीं करना चाहता था, वो पुराना सरपंच ज़बरदस्ती मेरे से करवाया करके ऐसा बताए भी हैं। और उसी को ये अपना हम लोग 30 नवंबर को जन दर्शन में मैं स्वयं उपस्थित होके इनकी शिकायत किया था और पत्रिका दैनिक समाचार पत्र में भी छपा था। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पुनः मैं 26 अप्रैल 2022 को दूसरा आवेदन फिर लगाया हूँ पटवारी हटाने के लिए, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं इस संबंध में SDM साहब से फ़ोन से चर्चा किया था, तहसीलदार खरोरा से चर्चा किया, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि पटवारी के जो खिलाफ है किस तरह से जनता में आक्रोश है और किस तरह से भय दिखाकर मनमाना ढंग से पैसे की वसूली किया जा रहा है, जिसको बंद करने की जो शिकायतें हैं ट्रांसफ़र की जो बात सरपंच द्वारा की गई है कलेक्टर से, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो इसका पहुंच पकड़ भी बहुत मजबूत है, जिसके कारण उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। अब देखना होगा कि कब तक जनता इस तरह से परेशान होती रहेगी या कलेक्टर इस ओर ध्यान देंगे और उनका कहीं ना कहीं तबादला करेंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपन के? श्री राम निषाद। ठीक है, तो आपन काय काम करवाए पटवारी से? लिखा पढ़ी करवाऊँगा, फौज उठाऊँ के यहाँ। हाँ जैसे अलग भी लग हो गया है, हाँ। अभी सियान के नाम में है ज़मीन है तो अपन नाम में लाना रही सेब है तो गए रहे पटवारी करा 15-20 हज़ार देना तो तुम्हारा काम होगा, ऐसे भी हिसाब है। और तहसीलदार का जाओ ऐसे बोली साहब है। तो गिरे तहसीलदार जगह तो तहसीलदार का नहीं गया मैं, हाँ नहीं गया। हाँ वो भाई गई समय कभी पूछे उधर की पटवारी करा। हाँ मैं छोटे भाई है मैं। कब के बाद? ये अभी ज़्यादा 15 दिन हुआ था। 15 दिन हुआ। हाँ ज़्यादा नहीं हुआ था। और खेत लेना वहाँ हाँ तो भूमि वाला आयरी साहब है, कंपनी वाला पटवारी आयरी साहब है, तो वो है नापी साहब है, वो 2000 ली साहब है, और लखन 2000 ली साहब है। और 68 डिसमिल मोर ज़मीन है तो 60 डिसमिल हवा तो ज़मीन है और 8 डिसमिल पे मोला पैसा देवे के लखन को वाला मोला बहुत रिसा है। हाँ पैसा नहीं दे भाई मेरे को पैसा देगा। और लखन कौन है? कोतवाल। तो आप क्या चाहते हैं? ऐसे आपको पटवारी से आप काम कराना पसंद करेंगे क्या? नहीं पसंद नहीं, बहुत पैसा लेते हैं वो, सीधा सस्पेंड करो उसको। तो आप देख सकते हैं ये फौती उठवाना चाह रहे हैं और इनसे सीधा पैसे की डिमांड की जा रही है। आप मन के नाम बताओ।
नरेश राम साहू कहाँ का रहने वाला हो? खाना आप मन के पटवारी कैसे है बच्चे? पटवारी काम तो करा थे, लेकिन काम करवावर जावे तो पैसा के मांग करते। अब मैं यहाँ गे रहे यहाँ और जिन खेत छूटे है ना अपेक्ष में धान देता नौकर थोड़ा जोड़वा के नाम से गे रहे यहाँ, जोड़िस भी है मोर से 1000 रुपया लीस। तो आप मन का चाहते हो, इसने पटवारी रहना चाहिए कि जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। गांव गरीब किसान हैं, काम तो आते सबके, तो काम करवाना है तो होते कोते पैसा की व्यवस्था कहाँ से करी हो, तो इतना पटवारी नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो खौना के ग्रामीण हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से पटवारी आदित्य शुक्ला पैसा लेते हैं और किसानों का काम करते हैं। तो इस तरह से भ्रष्टाचारी जो पटवारी है उसको बदलने की बात यहाँ के ग्रामीण कर रहे हैं। आइए हम और कुछ लोगों से जानने के प्रयास करेंगे पटवारी के। आप मन के नाम? गुणवंत राम साहू खौना। ठीक है, तो गुणवंत राम जी पटवारी के बारे में आप मन बताओ। पटवारी के जो है थोड़ा थोड़ा चीज़ बार बहुत पैसा मांग है, वो मांग करते और लेते भी पैसा हुआ हो। जैसे कि अब एक नामांतरण कर रहे हैं तो नामांतरण के 10 से 15-20 हज़ार रुपये ले लेते हो। अभी एक जन के बारे में बता रहे हो आप मन का, कौन व्यक्ति 15,000 ली से? हाँ, एक दिन नामांतरण करी से अब मोरे पिताजी है, वो जमीन हाँ 2 हिस्सा रही से, 2 हिस्सा में एक बाबूजी के नाम में रही से, बाबूजी के नाम में रही से, एक भाई रही से, काका बड़ा के लड़का है, और 2 भाग में करना रही से, देखा 15,000 रुपये ले ली से। हाँ, कितना दिन काम करके काम करके तो महीना 1.5 महीना में 20 हो, तुरंत नहीं मिली सो, 8-10 दिन मिलना चाहिए, वो नहीं मिली जो है। बाबूजी का नाम है दुबालू राम साहू। और कुछ सुने हैं वो किस तरह से लोगों से पैसा ले रहे हैं ऐसा करके? लोगों से तो बहुत शिकायत है उसको कई बार शिकायत तो कलेक्टर तक भी पहुंच गए हैं। हाँ, कि पैसा लेते हैं, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो उसका दलाल लोग हैं, वो अपने हाथ में पकड़ते नहीं पैसा, उसके दलाल लोग बैठे रहते हैं, उसी के हाथ में देते हैं, ऐसा है। कितने दलाल होंगे? और उसका दलाल तो ऐसा तो गिने चुने कई जना है, अब ऐसा 2-3 जने हैं उसका मेन दलाल जो उसके पास में बैठा रहता है अभी भी। आप जो है क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हम यही चाहते हैं शासन से कि उसको निष्पक्ष उसको जांच किया जाए, उसको पटवारी जी को निलंबित किया जाए। आवेदन लगाए थे उस समय तो उसको तत्काल इसको निलंबित किया जाए ऐसा आदेश दिया था, लेकिन वो 4 आदमी रखा है ना जो दलाल है उसकी पक्ष ले दिया, और उस समय गनीमत हम लोग ऐसा नहीं थे, दलाल था, उन लोग का बात सुन लिया और ये कर लिया। पटवारी जो है एक आवेदन बना के रखा है जिसमें लिखा है कि ये पटवारी बहुत अच्छा आदमी है, हमारा काम समय पे करके देता है, ऐसे करके ये आवेदन बना के रखा है। जी सुनिए ना, वो मैं अभी बताया ना, आप उसका जो आदमी है उन्हीं लोग का है, बता दीजिए ना सरपंच है कि उप सरपंच है कि पंच लोग लिख करके दिए हैं क्या कि अच्छा है बोल करके, मैं मान लूँगा वो पटवारी सही है भाई। उसमें सरपंच है, पंच है, गाँव का मुखिया है, इन लोग बता दें कि उन लोग सही है बोल करके लिखित में दे देगा ना तो मान लेंगे। अपन के क्या नाम है? मोर हरिराम नाम पर सर। कहाँ के रहने वाला? यहीं के खाना। तो कहाँ सुने हो पटवारी के बारे में आप? अब लेन देन में कुछ मांगा था तो वो बात तो हो ही गया साहब। हाँ, ऐसे बैठी सुनथन भाई हमारे भाई बताइए लेन देन में कुछ मांगा तो दे चल लगे वैसे ऐसे बराबर है जमाना सर। तो कब का मांगा था? अब नहीं जाना भाई, बोले पूछे नहीं है, फिर उसने कुछ ही सो लेन देन मांगा दूंगा वैसे ही क्या दे चल लगे भाई आज के जमाना में। और काय की जो बोला तो फौजी उठवाना है तो पहले लेन देन कर दे तब वही कहा था। हाँ वैसे सुनती बात सुने होगा। तो वो अन्य जो आप के गांव है, गांव के व्यक्ति है जो मैंने काम करवाए है तो वो मन का बता का सुने हो मन? तो कुछ न सुनथन भाई लेन देन लगते की तो कुछ लेवत है तब तो कोनो भी आदमी आम जनता की भी सर बिना लेन देन काम नहीं करेगा। हाँ उसने सुनथन भाई। आप देख सकते हैं ये किसान है, इनको फौती उठवाना है, लेकिन इनका भाई गया हुआ था तो उनको बताया कि लेन देन करना पड़ेगा तब होगा, और ये पहले से सुन चुके हैं कि बिना लेन देन कोई काम नहीं होता है। तो किस तरह से पटवारी है आप समझ सकते हैं। आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर, और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।